हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आते हैं। आपने पीछे जो पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, सेम उसी पे आधारित होते हैं ये क्वेश्चन और उससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस का, उसका फॉर्मूला क्या था। तो सबसे पहले आपको मालूम था कि क्या था हमारा, चाल बराबर क्या था हमारा, दूरी बटे समय। इनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे क्या क्या यूनिट चेंज की जाती है। पहली बार जो हमारी क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि आखिर में ये कैसे क्या चीज होती है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता चाल, फिर हमारा आता दूरी, और तीसरा जो चीज हमारा आता है वो आता है समय। सबसे पहले हम समय की बात करेंगे तो समय हम किस में नाप सकते हैं या देख सकते हैं। तो समय हमारा क्या होता है, एक तो घंटे में होता है, दूसरा हमारा किस में होता है, मिनट में होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो सेकंड में होता है। यही तो तीन चीज होते हैं, यानी इन्हीं तीन चीजों में देखा जाता है समय को, इसके अलावा तो किसी में नहीं देखा जाता है। क्लियर। अब आते हैं दूरी की बात। तो दूरी हम तो या तो मीटर में देखते हैं, किस में देखते हैं, मीटर में या किलोमीटर में। यानी कि मीटर और किलोमीटर में। इन दो चीजों में हम देखा जाता है। स्पीड आपको सबको मालूम है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है। इन दोनों का जो डिवाइड करके बनता है उसी को स्पीड कहते हैं। कैसे, कहीं पर भी आप मोटरसाइकिल चलाइए या कोई भी बाइक चलाइए या साइकिल चलाइए, कार चलाइए, कुछ भी चलाइए, एनीथिंग, आप दूरी तय करेंगे, आप दूरी तय करेंगे तो कुछ समय लेंगे। मान लीजिए सेकंड का समय ले रहे हैं, घंटों का समय ले रहे हैं, कुछ तो समय लेंगे। अब दूरी का मतलब ये है, दिल्ली से बंबई हमको जाना है तो इतनी दूरी हमने तय किया, तो उसमें कुछ तो समय लगा। तो आप कैसे पता करोगे कि हमारी चाल क्या है, स्पीड क्या है। मान लीजिए आपका फ्रेंड फोन किया कि भाई जल्दी आ जा, यहाँ पे बहुत जरूरी बात है, आप जल्दी आ जाओ यहाँ पे, और आप कौन से स्पीड से चलोगे कि वहां पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो दूरी आप नापोगे और प्लस आप टाइम देखोगे कि मुझे 10 घंटे में पहुंचना है और 100 किलोमीटर की दूरी है, मैं इस रफ्तार से चलाऊं कि वहां तक पहुंच जाऊं जल्दी से। होता है कि नहीं। यानी चाल हमारा क्या कहता है, क्या कहता है, दूरी बटे समय, यानी कि कितनी दूरी है और कितना हमारा समय है, ये चीज हमारा कहता है चाल। क्लियर। इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो इसको मीटर एम से प्रदर्शित होता है, ये के एम से प्रदर्शित होता है, यह तो मालूम है। इसको हम हावर से देखते हैं, इसको एम से देखा जाता है यानी मिनट में देखा जाता है, और इसको हम सेकंड से देखते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया ना, बस यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारा दूरी क्या है और समय क्या है, दूरी हमारी ये है और समय हमारा ये है। अब इनको इस फॉर्म में लगाना है तो कौन सा रखें, किलोमीटर रखें कि सेकंड रखें, क्या रखें, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल लेना पड़ेगा। पहली बात, कभी भी छोटी दूरी को नापने के लिए, छोटी दूरी नापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, मीटर का। भाई यही तो कहोगे, यहां इतनी सी दूरी है तो आप ये तो नहीं कहोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इतना तो नहीं कहोगे, मीटर ही तो कहोगे, 1 मीटर, आधा मीटर, ऐसे तो कहोगे। दूसरी चीज, जितनी छोटी दूरी होगी उतना कम टाइम लगेगा, यानी वो सेकंडों में पहुंच जाएगा। कोई भी व्यक्ति पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। यानी कि कभी भी शॉर्ट दूरी के लिए बात करें, यानी कि शॉर्ट दूरी के लिए बात करें तो मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया हो। अब आता है लॉन्ग दूरी के लिए। क्या आता है, लॉन्ग दूरी के लिए। लॉन्ग दूरी के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि यहां से बंबई जाना है तो बहुत बड़ी दूरी है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, एनीथिंग, कितना भी किलोमीटर हो, यानी लंबी दूरी है।
लंबी दूरी है तो क्या सेकंड में आप जाओगे? कार से चल रहे हो, बस से चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, एनीथिंग किसी से चल रहे हो, तो सेकंड तो नहीं लगेगा, कुछ घंटे तो लगेंगे। यानी कि लॉन्ग दूरी के लिए हमेशा किलोमीटर में देखा जाता है और किसमें देखा था? हावर में देखा जाता है। यानी कि क्या होगा? किलोमीटर अपॉन हावर, ये चीज होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी किलोमीटर ऊपर क्यों रखा गया, हावर क्यों नहीं ऊपर रखा गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दूरी हमारी ऊपर होती है तो दूरी हमारे किलोमीटर में ही तो है। समय हमारे नीचे है तो समय तो हमारे हावर है। यानी लॉन्ग दूरी के लिए हमारा होता है किलोमीटर पर हावर और शॉर्ट दूरी के लिए हमारा होता है मीटर पर सेकेंड। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो एक चीज और क्लियर कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप तुरंत कह देंगे सर 1000 मीटर होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर बहुत डीपली में टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था। उसके बाद मैं कहूं कि इसी को उल्टा कर दूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो आप तुरंत कहेंगे 1/1000 मीटर, ये तो कहेंगे, यानी किलोमीटर, ये तो कहेंगे किलोमीटर। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए समय की बात करते हैं। 1 घंटे में, 1 हावर में कितने मिनट होते हैं? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी पूछने वाली बात नहीं है, 60 मिनट होते हैं। मैंने कहा बात तो आपकी सही है। मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप तुरंत कह देंगे सर कुछ नहीं है, 60 सेकंड ही होता है और इससे ज्यादा नहीं होता है। होता है कि नहीं? सेकंड मान लीजिए यहां पे कर दीजिए। क्लियर? अब एक बात बताइए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो आप तुरंत कह देंगे सर जी 60 इंटू 60 सेकंड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई? 60, 1 घंटे में 60 मिनट हो गया और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। यानी कितना हो गया है हमारा? तो आपने देखा 3600 सेकंड हो गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यदि यहां तक क्लियर हो गया होगा तो बस एक छोटा सा और चीज मैं आपको बताऊंगा कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? तो 1 बटे, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 1/3600 हावर। कितना होता है? 3600 हावर। बस यहां तक आपको क्लियर हो गया तो बस चाल बराबर दूरी बटे समय रख दीजिए, स्पीड आ जाएगा। यानी शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूं मैं पहले, यानी कि चाल, सॉरी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? मीटर पर सेकंड, यही तो बताया था, ये बताया था ना, ये बताया था। इसको साफ कर दो ऊपर से। शॉर्ट डिस्टेंस है हमारे पास और इसको हमें लॉन्ग डिस्टेंस में चेंज करना है। कब? ये चाल के बारे में है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय के बारे में है। क्या है? समय के बारे में। क्लियर? यहां से सही से लिख दो, आपको आप कहोगे सही से नहीं दिख रहा है। दूरी बटे समय, उसके बारे में है ये। तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड है हमारे पास। क्या है? मीटर पर सेकंड है। क्या है? मीटर पर सेकंड है। इसको हमें किलोमीटर पर हावर करना है। 1 मीटर, एक मान लीजिए एक है हमारे पास, एक स्पीड है ओनली। तो क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि किलोमीटर में चेंज करना हो तो ये करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यानी 1 मीटर में यदि हमें किलोमीटर चेंज करना है, 1 किलोमीटर में बदलना है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। यानी किलोमीटर क्या हो? 1/1000। बात तो आपकी सही है, बटे लगा तो बटे लगा दिया मैंने। टाइम में देखा गया तो 1 सेकंड में
कितना होता है, 1/36 आवर होते हैं। यानी 1 बटे कितना होता है, इसको साफ कर दे हम, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं जिससे आपको दिखे। इसको हल्का सा नीचे कर दें, फिर आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। तो देखिए यहां पे देख लीजिए, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा कि नहीं होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हमारा ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 36/10, यानी इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 18/5 हो गया कि नहीं। यानी एक बात हमको ये समझ आई कि मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। यानी 1 मीटर है, कितना भी है, मान ले 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, कितना भी, एनीथिंग, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो बात आपने सही बोली कि ठीक है मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आपकी सही है, बट ये भी तो बताओ कि किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब क्या करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज मैंने आपको इसलिए बता दी कि बाई चांस आप भूल जाओ, बाई चांस कंफ्यूजन आपको हो जाए तो आप इस प्रोसेस से आप निकाल सको, कोई दिक्कत ना आए। चलिए यहां देखिए, ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। अब आता है लॉन्ग डिस्टेंस से शॉर्ट डिस्टेंस करने के लिए। यहां पे लाइन खींच दी है मैंने, देखिए किलोमीटर पर आवर है और इसको हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो क्या होगा हमारा, किलोमीटर पर आवर है, मीटर में जाएगा तो क्या होगा, 1000, यानी कि 1000 हमारा हो जाएगा, होगा कि नहीं। सेकंड की बात मैंने आपको बताई थी कि सेकंड में जाता तो क्या होता, 3600, यानी 3600 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/18, यानी जस्ट इसका उल्टा, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें 8/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब आपको कंफ्यूजन ये बड़ी हो रही होगी कि सर जी यहाँ तो 18/5 और यहाँ 5/18 है, तो हम कैसे लगाएं। तो उसमें एक चीज आप नोटिस कर लो ध्यान से, किलोमीटर हमारा बड़ा है, ये छोटे की ओर जा रहा है, यानी 5 हमारा ऊपर होगा, यानी किलोमीटर है और मीटर की ओर जा रहा है, यानी 5 हमारा छोटा होगा। यहां देखिए ये मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर की ओर जा रहा है, यानी कि मीटर से छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, यानी कि बड़ा हमारा ऊपर होगा। ये बात आप नोटिस कर लो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो था हमारा पिछला का ओवरव्यू जो कि इसमें यूज होने वाला है। चलिए अब आते हैं ट्रेन पे हम अपने। ट्रेन की बात करें कि कभी भी याद रखिएगा ये एक ट्रेन है हमारी, क्या है, ये हमारी एक बड़ी सी लंबी सी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, ये एक पटरी मान लीजिए, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पे व्यक्ति खड़ा है, अब ये पटरी पे नहीं खड़ा है, उसके पटरी के बाहर खड़ा है, ये एक खंबा है, एक खंबा है जो कि पटरी के बाहर है। यदि ये ट्रेन इस आदमी को पार करती है, कोई भी व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। नोटिस कर लीजिए बात को, रेलगाड़ी जो होती है कभी भी व्यक्ति को या किसी पोल को, टेलीफोन बूथ हो, पोल हो, इनको पार करती है तो वो अपने आप को ही पार करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है बहुत छोटी होती है कि नहीं, इसकी लंबाई देखा गया तो बहुत छोटी होती है कि नहीं, ट्रेन की अपेक्षा में, ट्रेन की अपेक्षा में बहुत बहुत छोटी होती है, ना के बराबर। इसी कारण ट्रेन की जो लंबाई होती है वही इसको मान लिया जाता है। आदमी हो, पोल हो, इनको निग्लेक्ट कर लिया जाता है, इनको नहीं माना जाता है कि उसकी कुछ लंबाई होगी। क्लियर, पहली बात।
यदि यदि ट्रेन, ये कोई ट्रेन हमारी है, यदि कोई ट्रेन किसी पुल को, ये पुल है या प्लेटफॉर्म है, पुल हो, ये पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, इनको पार करती है तो इसकी भी लंबाई जोड़ दी जाती है, प्लस कर दी जाती है इसमें। क्लियर? यानी कि या तो पुल को पार कर रही हो या प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तो इसकी जो L की लंबाई होगी और इसकी भी L2 लंबाई होगी, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पुल होता है बड़ा, उसकी लंबाई तो निगलेक्ट नहीं कर सकते हो भाई। आदमी को निगलेक्ट कर सकते हो, पुल को निगलेक्ट कर सकते हो, बट पुल तो बड़ा है ना हमारा, प्लेटफॉर्म तो बड़ा है ना हमारा, उनको कैसे नेग्लेक्ट कर लोगे, उनको कैसे छोड़ दोगे? उनकी लंबाई तो बड़ी होती है ना, इसीलिए लंबाई आपस में जुड़ जाती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी में आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आप गलत नहीं करोगे क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सेम देखिए, मैं आपको पहले ही बता दिया कि टाइम एंड डिस्टेंस आपने क्लियर कर लिया तो ये वाला चैप्टर क्लियर कर लोगे और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर हर साल आता ही आता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? पहली बात, कभी भी मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड ही में लेके चलेंगे और किलोमीटर पर हावर में है तो किलोमीटर पर हावर में लेके चलेंगे। यदि दोनों की यूनिटें चेंज है तो एक में यूनिट कर देना पड़ेगा, या तो मीटर पर सेकंड में आप करो या तो किलोमीटर पर हावर में करो, क्वेश्चन कर अकाउंटिंग और हमारा ऑब्जेक्टिव के कारण कि ऑब्जेक्टिव में हमें क्या दिया हुआ है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी L बराबर 200 मीटर दिया है, वो 40 सेकंड में पार कर लेती है, यानी जो टाइम हमको दे दिया है वो कितना दे दिया, 40 सेकंड, ये तो दिया है। तो हमें क्या पूछा, स्पीड पूछ रहा है यानी चाल पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस यानी कि लंबाई, ये तो होगा दूरी यानी कि उसकी लंबाई, अपॉन समय, ये तो होगा, लगा दे इसमें, यानी 200 बटे 40, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 5। अब 5 क्या है, किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकंड है? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही होगी। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो डाउट, चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। एक 500 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने के लिए 14 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है वो, कि कोई रेलगाड़ी है जो कि 350 मीटर लंबी है, L बराबर 350 मीटर है, और वो समय जो ले रही है, वो समय जो ले रही है वो हमारा 14 सेकंड ले रही है। तो इसमें तो यूनिट चेंज करने की बात ही नहीं है, दोनों ही यूनिट चेंज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड यानी चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर दूरी यानी कि या लंबाई अपॉन समय, क्या हो जाएगा 350 बटे 14, 2 7 पंचे 35, 50 यानी कि 25। अब 25 क्या है, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर सेकंड, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी मीटर पर सेकंड लिखा तो मीटर पर सेकंड ही लिखेंगे आगे, यानी मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तीसरा नंबर, 108 किलोमीटर की चाल से, यानी चाल बराबर हमारा कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो पहले अब देखिए क्या करे, 32 सेकंड में वो पार कर लेती है खंबे को पार कर रही है, याद रखिएगा। समय जो है वो 32 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है, तो दूरी हमें ज्ञात करना है। अब हमें एक बात बता दीजिए प्यारी सी, यहां किलोमीटर पर आवर में, यहां सेकंड में है। अब क्या किया जाए, या तो इसको सेकंड में चेंज कर लो या तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, यह आपकी मर्जी है। बट ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है, हमारे चार ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या है, इसको चेक सॉरी इनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव में वही दिया हुआ था। तो देखिए 108 ये किलोमीटर पर आवर है, मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, यानी 5/18 हमारा हो जाएगा, क्योंकि छोटा हमारा ऊपर था, यानी कि 5/18। इसको काट दीजिए 2 बार, ये हमारा चला गया 1 और 2, ये हमारा चला गया 6 बार, 6 पंचे 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड से वो रफ्तार से अब जाना चाहिए उसको। ये किलोमीटर में 108 था, बट वो 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो चल रही है। अब लगा दीजिए चाल बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, ये तो था दूरी यानी कि लंबाई जिसको कहते थे, या लंबाई अपॉन समय, यही तो था। चाल हमें कितना दिया, 30 बराबर लंबाई अपॉन समय कितना दे दे, 32, ये इधर चला जाएगा, यानी 30 इंटू 32 बराबर कितना हो जाएगा, 960। कितना हो जाएगा, 960 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मीटर में क्यों हुआ ये मत पूछिएगा, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सेकंड में था, यहाँ हमने मीटर पर सेकंड निकाल दिया, तो यहाँ तो मीटर ही होगा ना हमारा, ये 960 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने यूनिट चेंज किया, यूनिट चेंज करने के बाद फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। चलिए 4th नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पुल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, बस ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यानी कि पहले इसको चेंज कर दे, 72 इंटू 5/18, इससे ये 2 बार गया, 9/72, इससे ये गया 4 बार, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या थी, स्पीड, ये तो थी स्पीड। उसके बाद वो कह रहा है 36 सेकंड में एक विद्युत पुल को पार कर देते हैं। टाइम हमें दे दिया है, कितना दे दिया, 36 सेकंड। अब तो आप कर ही लोगे, हमें लंबाई निकालनी है, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है दूरी या लंबाई। भाई दूरी एक तरह से लंबाई तो होती है, अपॉन क्या होगा, समय। चाल हमको दे दिया 20, लंबाई हमको निकालनी है, और समय हमको दे दिया 36, ये इधर चला जाएगा, यानी 20 इंटू 36 बराबर कितना हो जाएगा, 720। अब क्या होगा, किलोमीटर में होगा कि मीटर में होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी सब मीटर में चल रहा है, तो ये भी हमारा मीटर में होगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है, नो डाउट, चले आगे। चलिए 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं।
5वां नंबर क्या कह रहा है, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी थी, तो उसकी औसत गति क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 5वां नंबर क्या क्या दिया है, 900 किलोमीटर की दूरी, यानी कि दूरी हमको जो दे दी है, कितना दे दे, 900 किलोमीटर, कितने घंटे में तय कर रहा है, 25 घंटे में, यानी कि जो टाइम हमको दे दिया है वो हमको दे दिया है 25 हावर। तो स्पीड हम निकाल लेंगे, यानी उसकी चाल निकाल लेंगे। औसत चाल कहे या चाल कहे, बात एक ही होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुके थे, किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस में। यानी 900 अपॉन 25, 5 हम 25, ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 5 एक कम 5, और ये हमारा चला जाएगा 4 8 180, इससे ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर हावर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे चले, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, समझिएगा यहाँ ध्यान से, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी, मतलब ज्ञात करनी है, कितनी है उसको निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, अनुपात मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या जब कट के आती है उसी को हम कहते हैं अनुपात, यही तो कहते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी होती है कि वो हमारे बड़े फॉर्म में बन जाए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं जिससे कोई दिक्कत ना हो, 2 कितना है, 3। ये हमारा कुछ ऐसी संख्या है जो कटने के बाद आई है। इसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 6। होगा कि नहीं होगा। मैं यही बात कहूं कि इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 9। यानी बड़ा फॉर्म ये है, इसको काटा जाएगा तो इसी फॉर्म में ही आ जाएगा, इसके बाद ये अब और नहीं कट सकता। कटने का मतलब कि एक ही संख्या से दोनों को जाना चाहिए, दोनों संख्या कटनी चाहिए। समझ गए अनुपात, अनुपात मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, उसमें मैंने ये चीजें आपको बता दी थी। चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर, दो ट्रेन है, यानी ट्रेन T1 और ट्रेन T2 है, इनके चालों का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात हमको क्या दे दिया है, 2 कितना दे दिया, 2:5, कितना दे दिया, 2:5। अब वो ट्रेन T1 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, T1, ट्रेन T1 की बात कर रहा है। T1 की यहाँ पे बात करते हैं, क्या कह रहा है वो कि 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड इसकी निकाल लेंगे। स्पीड हमारा क्या हो जाए, 350 बटे 5 घंटे में वो तय करता है 7, यानी कि 70। स्पीड हमारी जो आ गई वो हमारी क्या आ गई, 70 किलोमीटर पर हावर। आ गया ना, हमारे अनुसार तो 70 किलोमीटर पर हावर निकला है, लेकिन कटने के बाद इसका क्या आ रहा है, 2 किलोमीटर पर हावर आ रहा है कि नहीं। हमारे अनुसार 70 किलोमीटर पर हावर आ रहा था, लेकिन इसमें तो 2 किलोमीटर पर हावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कुछ तो इसमें ऐसी चीज मल्टीप्लाई हुई होगी कि 70 बना होगा, समझे आप बात, कुछ तो इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी कि 70 बना होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, जो 70 है ना, इसमें 2 का डिवाइड दे दो, अभी पता चल जाएगा। यानी 35 का मल्टीप्लाई इसमें किया गया होगा, तभी जाके ये 70 बना होगा। भाई एक्चुअल में तो हमारा 70 ही आ रहा है ना, 70 किलोमीटर, बट कटने के बाद ही तो 2 किलोमीटर आ रहा होगा वो। भाई क्वेश्चन में हमें 2 किलोमीटर दे दिया मानते हैं, लेकिन कटने के बाद है ना वो चीज, तो यानी कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ, यानी 35 का मल्टीप्लाई करने के बाद 70 हमारा आ रहा
होगा। यानी इसमें 35 का मल्टीप्लाई किया गया। गया है कि नहीं गया, आप बताओ। 35 का मल्टीप्लाई इसमें करें यानी 35 दूना 70, तो इसमें भी तो 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब उसमें आपने 35 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्यों छोड़ोगे आप, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कितना हो जाएगा 175 किलोमीटर पर आवर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा जो था वो 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। समझ आ गया बात? फिर समझिए, ये कटने के बाद हमारा आया हुआ है ना, यानी इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना था इसमें कि वो 70 बन जाए। एक्चुअल में तो हमारा 70 निकल के आ ही गया, ये तो कंफर्म है कि 70 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से चल रही थी, बट कटने के बाद वो 2 किलोमीटर थे, तो हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना था कि 70 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करना था? 35 का। इसमें जब 35 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साफ साफ इसमें भी आपको 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारा क्या आ जाएगा 175 आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर सेम ऐसा ही है, देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सातवां नंबर क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का योग है। कितना योग है वो पूछ रहा है। सातवां नंबर, T1 और T2 स्पीड का रेशियो जो दिया हुआ है वो 2 रेशियो कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब यहां T1 की बात कर लिया इसने, T1 की, तो इसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो कितना दे दिया हमको, 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, यानी 250 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है, 5×25, यानी कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। T1 जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट हमारे अनुसार तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। चल रही कि नहीं? तो आप तुरंत कहेंगे हाँ, यानी कुछ तो मल्टीप्लाई करके ही बना होगा 50 किलोमीटर, यानी इसमें कितना का मल्टीप्लाई कर दे, 25 का, यानी 25 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने लगी, तो ये भी तो 25 का मल्टीप्लाई करने के बाद 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग तो आप निकाल ही दोगे, यानी योग हमें पूछ रहा है किसका किसका, ट्रेन T1 प्लस ट्रेन T2 का, यानी क्या हो जाएगा 50 प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा 175, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेम वैसे क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस योग आगे बढ़ा दिया गया था। क्लियर? 8वां नंबर चलिए 8वां नंबर बढ़ते हैं। आठवां नंबर यहां से चेंज होता है, देखिएगा लिखा है एक 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? ध्यान से समझिएगा, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, दोनों लंबाई क्या होता है, ऐड हो जाता है, ये बताया था मैंने। चलिए 8वां नंबर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों क्या होता है, ऐड होता है ना, होता है। यानी ये हमें 150 दिया है रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है, दोनों मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 450 मीटर हो जाएगा। स्पीड की बात करें हम, स्पीड की बात करें तो स्पीड हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, ये 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दें, कर दे कि नहीं कर दे, कर देते हैं, यानी कितना हो जाए 90 इंटू 5/8,
18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। बड़े से छोटे की ओर जाता है तो क्या होता है, छोटा ऊपर होता है। इससे ये 2 बार, इससे ये 10 बार, भाई 9 से काट दीजिए। इससे ये कैंसिल, 5 पचम 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। आपको कोई डाउट नहीं है ना? नहीं डाउट है तो समय अब निकाल लेंगे। तो समय तो आप तुरंत निकाल लोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूरी यानी कि लंबाई लगा लीजिए आप, लंबाई अपॉन चाल, ये तो होगा फॉर्मूला। भाई चाल इधर आ गया, समय उधर चला गया, यानी 450 बटे 25, पचम 25, ये कितनी बार जाएगा, 9, यानी 90, यानी 90 अपॉन 5 कितनी बार जाएगा, 5 कम 5 बचा क्या, 4 8, यानी कि 18 क्या हो जाएगा, हावर होगा कि सेकंड होगा। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, यानी ये हमारा होगा सेकंड में, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 18 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 85 लग रहा होगा, सेकंड लिखते हैं यहाँ पे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सेकंड 18 सेकंड आ जाएगा आंसर। यहां तक क्लियर हो गया? यानी मैंने आपको टाइप वाइज बताते गए, पहले पोल के बारे में बताया, फिर उसके रेशियो के बारे में, और अब जो हमारा ये सेशन चल रहा है वो हमारे प्लेटफॉर्म के और पुल के बारे में चलने लगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम टफ लेवल लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल, जो कि पेपर में पूछा जाता है और अधिकतर बच्चे कर नहीं पाते हैं, वो आप करोगे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए नहीं, थैंक यू।